नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24x7। मैं हूं जनीशा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानी ने कहा है कि चंबा चुवाड़ी सुरंग जिला चंबा को विकासात्मक गतिविधियों के लिहाज से विकसित होने के साथ साथ लोगों को आर्थिक तौर पर और अधिक सशक्त बनाने के लिए भी एक बेहतर अवसर उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने इस दौरान जन समस्याएं भी सुनी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सुरंग नेटवर्क को विस्तार देने के लिए राज्य सरकार ने बुब्बू जोत भावा पिन घाटी और चंबा चुवाड़ी सुरंग को विशेष प्राथमिकता दी है। जिला में साहसिक, धार्मिक, नैसर्गिक पर्यटन की मौजूद अपार संभावनाओं, उत्कृष्ट हस्तकला कृतियों और जैविक कृषि एवं बागवानी उत्पादों को भी और बल मिलेगा। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चंबा चुवाड़ी सुरंग के निर्माण कार्यों को वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूरा करना सुनिश्चित बनाया जाएगा। प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के चलते हुए भारी नुकसान को लेकर उन्होंने कहा कि बारिश और बादल फटने की घटनाओं से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सभी सदस्य हिमाचल प्रदेश में विकास मॉडल, प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए लोगों को सुरक्षित आवासीय भूमि उपलब्ध करवाने और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर व्यापक चर्चा करेंगे, ऐसी आशा है। ऐसे मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो बड़ी गंभीरता के साथ हिमाचल प्रदेश में जो है पहाड़ों को काट कर सड़क बनाने की बजाय टनलों के माध्यम से सड़कों का निर्माण हो, इसके ऊपर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो भी इसी ही दृष्टि से इस विषय के ऊपर सोच रहे हैं। ये मेरा सपना था। मैं वर्ष 1993-98 में जब विधायक था तो मैंने कहा चंबा चौड़ी जोत रोड के ऊपर टनल बननी चाहिए। मैं तब से मुसलसल इस पर काम कर रहा हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जब चंबा में आए थे तो मैंने इस विषय को उस दिन भी रखा था और उन्होंने इसके ऊपर अपना सार्थक जो विचार था वो कहा था कि हम करेंगे। मैं आभारी हूँ कि सरकार ने चंबा चौड़ी जोत रोड के ऊपर जो टनल की जो प्रपोजल है उसको जो है प्राइमरीली जो है उसको मान लिया है और उसका जो आगे का जो उसके ऊपर सर्वे वगैरह का जो काम होना है उसके लिए जो है अगली अथॉरिटीज को जो है वो आगे लिख रहे हैं। और ये विषय जो है चंबा जिला के साथ कनेक्टेड है, मात्र चुनाव क्षेत्र के साथ नहीं है। क्योंकि चंबा जिला अगर एक्सेसिबल होना है अन्य जिलों से, अन्य प्रदेशों से, तो इस टनल का निर्माण अति आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में की गई कटौती पर जहां भाजपा के नेता सरकार की सराहना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। मीरपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुलदीप पठानी ने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव में अपने गिरते ग्राफ से डरकर कदम उठा रही है। कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार में लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। गैस सिलेंडर के दामों में कटौती से महंगाई से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सरकार को चाहिए कि बढ़ती हुई महंगाई के रोकथाम के लिए और अधिक कदम उठाएं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में कटौती करने की मांग करती आ रही है। सरकार का यह कदम लोकसभा चुनाव में गिरते ग्राफ को लेकर लिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के द्वारा उज्ज्वला योजना के नाम पर केंद्र सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने आम जनमानस तक गैस पहुंचाने का श्रेय नहीं लिया। माननीय मुख्यमंत्री जिस मुस्तैदी से, जिस अपनेपन से इस आपदा में जो काम कर रहे हैं और उसमें जो लोगों में इसका मैसेज आ रहा है, कम से कम ये अपने नेता से ही सीख लें। माननीय संता कुमार जी ने भी इस काम में इनका जो रोल रहा है वो काबिल तारीफ रहा है और हमारा जो वर्ल्ड बैंक ने भी इस पर अपना जो मोहर लगाई है और नीति योग ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई, उससे बड़ी तो है नहीं है। लेकिन ये राजनीति के लिए जो बात करते हैं, अगर अपने गिरेबान में झांकें तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये शायद अपने आप ही बोलना बंद कर दें। जहाँ तक सीएम की बात थी, सीएम बहुत जल्दी हमीरपुर ज़िले में दौरा करने के लिए आ रहे हैं, 2-3 दिन का करेंगे। वो एक उन्होंने का प्रोग्राम था जिस दिन वो सरकार का हटाया, उसमें उस दिन वो छूट गया था, तो उसके बीच में से इन्होंने बोला कि उसको देखने आए थे। कम से सीएम साहब कई सीएम साहब जो वो हाई सुरक्षण करते हैं, तो इसके मतलब नहीं कि हवा में उड़ के चले गए, उन्होंने नीचे देखा नहीं है, आए हैं
और उन्होंने जितने प्यार से लोगों में और सब में जाके अपना दौरा पूरा किया है, वो लोग उसको सराह रहे हैं और सीएम साहब के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं भाजपा नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश में आपदा के समय जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है उसकी हर कोई सराहना कर रहा है, लेकिन भाजपा के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये तो जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं उनमें इनकी अपनी जो पोजीशन जो है आम लोगों के बीच कम हो रही है। ये चुनावों के नज़दीक स्टंट है, इससे पहले भी कर देते तो क्या था, इतनी स्पीड से इन्होंने बढ़ाए हैं। और ये कहते हैं कि हमने 75 लाख जो है वो उज्ज्वला योजना दी है। 75 लाख को अगर गुणा करें तो 2 करोड़ आदमी 3 करोड़ आदमी बनेंगे हमारे। 3 करोड़ आदमियों को इन्होंने 9 साल में जो वो गैस पहुँचाई, तो 140 करोड़ आदमियों को भी तो गैस पहुँची है। उसका गुणगान तो इन्होंने किया ना, कभी कांग्रेस ने किया। कहते अगी जो इन्होंने पहले इन्होंने बढ़ाई है, अब कैसे अब सस्ते कर दिए क्योंकि चुनाव में इनको अपना आपका पता लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को राहत मिलेगी, अच्छी बात है। और भी इनको कम करना चाहिए। क्या हमने तो राजस्थान में 500 रुपये का गैस सिलेंडर दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जहाँ सरकार है हमारी मध्य राजस्थान में 500 रुपये का गैस सिलेंडर 200 में नाच रहे हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा है कि हिमाचल की 22 लाख महिलाएं अपने हक का इंतजार कर रही हैं। 9 महीने गुजर गए हैं पर एक भी ऐसा महीना नहीं आया जिसमें उनके खाते में 1500 रुपए आए हों। आपदा की इस घड़ी में तो महिलाओं को इस गारंटी की काफी याद आती है। कांग्रेस पार्टी जब चुनाव मोड में थी तो 10 गारंटियां उन्होंने जो है जनता को दी थी, और 10 गारंटी में एक बहुत बड़ी गारंटी जो है वो महिलाओं के साथ एक वादा था कि सभी हिमाचल प्रदेश की 22 लाख महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। आला कमान नेता कांग्रेस के वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, अभी हाल ही में प्रियंका गांधी जी भी हिमाचल प्रदेश आ रही है, और साथ में मुकेश अग्निहोत्री जी और कुल्लू के नेता जिनको सुंदरू मामा भी कहा जाता है। तो उन सब की जो बाइट्स है वो आज भी सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, और देखेंगे उन्होंने साफ कहा था कि हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक महिला जो 18 से 60 वर्ष की है उनको हम 1500 रुपये जो है वो प्रति माह देंगे, और पहली कैबिनेट में ये निर्णय होगा और लागू होगा। आज पहली कैबिनेट होगी और अब रक्षाबंधन का त्यौहार भी चला गया। 20-25 कैबिनेट्स हो चुकी है, विधानसभा का 70वीं आने वाला है, पर महिलाओं को 1500 के ऊपर जो गारंटी है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। क्या ये छल कपट और धोखा था जिसके ऊपर ये सत्तासीन हुए? ये जनता पूछ रही है। आप गांव-गांव में जाइए, हर एक प्रत्येक जनता महिला ये पूछ रही है हमारी गारंटी कहाँ है, हमारी गारंटी मिल ही नहीं रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की मांग पर, जो कि महिलाओं की आवाज़ बन के सामने निकल कर आ रही है, तो 9 महीने का एक बहुत बड़ा बकाया जो है वो सरकार का बहनों के खिलाफ खड़ा हो गया है। वो प्रत्येक महिला जो है 13,500 रुपये का बकाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और चंबा कांगड़ा प्रभारी राजीव भारद्वाज ने कहा कि भाजपा केवल राजनीति ही नहीं करती है बल्कि राष्ट्रनीति भी करती है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने उन शहीदों को नमन और उनकी याद हमेशा बनी रहे, इसके लिए दिल्ली में एक अमृत वन बनेगा और यह वन शहीदों के प्रति समर्पित होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और चंबा कांगड़ा प्रभारी राजीव भारद्वाज ने कहा कि 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक भाजपा के लोग प्रदेश के प्रत्येक घर घर में जाकर एक चुटकी मिट्टी को एक कलश में भरकर लाएंगे और 15 सितंबर के दिन प्रधानमंत्री मोदी बॉर्डर से इस मिट्टी को लेंगे और दिल्ली में बनने वाले अमृत वन में यह मिट्टी उसका हिस्सा होगी। ऐसा अनोखा कार्यक्रम भाजपा पूरे देश में चलाएगी। चंबा कांगड़ा प्रभारी राजीव भारद्वाज ने पत्रकार वार्ता में और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जिन शहीदों ने इस देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, the martyrs who made their supreme sacrifice for the sake of nation, उन शहीदों को याद करने के लिए
इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया है कि दिल्ली में एक अमृत वन बनेगा और वो अमृत वन डेडिकेट होगा देश के शहीदों के प्रति। वो डेडिकेट होगा उन योद्धाओं के प्रति जिन्होंने भरी जवानी में देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार था और जैसा कि हमारे देश की एक परंपरा है, हमारे सनातन की परंपरा है कि रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को जब वो रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो कुछ ना कुछ उपहार के रूप में देता है। तो कल, जैसे आपको पता होगा, कल देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें उसकी कीमत में 200 रुपये की कटौती करके, और दूसरा ये जो केंद्र की तरफ से एक जो उज्ज्वला योजना है, जिस योजना के तहत पूरे देश में 8 करोड़ बहनें उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से लाभान्वित हो रही हैं, कल देश के प्रधानमंत्री जी ने 75 लाख और गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत देने का निर्णय किया है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।